अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान को गुस्ताख साबित करके कत्ल करवा दिया जाए। आज इस हवाले से नून लीग की एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है जिसमें नून लीग माहौल बना रही है कि इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया जाए, इमरान खान को इस्लाम मुखालिफ साबित किया जाए और इमरान खान को गुस्ताख साबित किया जाए ताकि किसी जुनूनी के ज़रिए से इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। इस हवाले से आगे चलकर मैं आपको तफसीलात बताने लगा हूं कि इमरान खान को कत्ल कराने की किस तरह से साजिशें हो रही हैं और इमरान खान की ज़िंदगी को किस तरह से सीरियस किस्म के थ्रेट लाहिक हैं। खुद इमरान खान और उनके करीबी लोग भी इस हवाले से बता चुके हैं। लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो जगह पर अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं दहशतगर्दी के, जिसके नतीजे में 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, एक सवात के अंदर यह वाक़या पेश आया है जिसमें एक स्कूल वैन पर हमला हुआ और दूसरा लोयर देर के अंदर यह वाक़या पेश आया है जिसके अंदर हमला हुआ, जिसमें 6 बच्चे आज के दिन में स्कूल जाने वाले बच्चे जख्मी हो गए हैं, उसमें बच्चियां भी शामिल हैं। और नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है और लापता किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबा KPK के अंदर दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। इसी वजह से आज सवात के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुआ है, एहतजाज भी हुआ है। हुकूमत का काम ये होता है कि वो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामलात को देखे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत मुसल्लत है ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और इसे आवाम की कोई फिक्र नहीं है। चुनाचे KPK के लोग दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं और बलूचिस्तान के लोग पहले ही दहशतगर्दी का अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं सिंध के अंदर है और पंजाब के अंदर है सैलाब ने लोगों की ज़िंदगियां अजीरन बना दी हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत अय्याशियों में मसरूफ़ है। आज नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट है उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान को अमरीकी साजिश के बाद कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन किराम, वर्ल्ड बैंक का साउथ एशिया में GDP की शरह नमू के हवाले से एक ताज़ा तखमीना जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान की जो सालाना ग्रोथ रेट है, मुआशी तरक्की है, शरह नमू है, वो तकरीबन 6.5% तक होगी। बांग्लादेश की 6.1% होगी, नेपाल की 5.1% होगी, भूटान की 4.1% होगी, मालदीव की 12.4% होगी। और इसी तरह से नाज़रीन किराम पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, मुआशी ग्रोथ रेट है, वह बमुश्किल 2% होगी। ये ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी हुए हैं और श्रीलंका माइनस में है और पाकिस्तान फिर श्रीलंका के बाद है। यानी साउथ एशिया के अंदर है ये जो तकरीबन 8 मुल्कों का ये जो तखमीना पेश किया गया है, 7 मुल्कों का, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन 7 मुल्कों में से पाकिस्तान और श्रीलंका आखिरी नंबरों पर हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान को तबाह किया गया है। आज शहबाज शरीफ ने एक और ख़बर भी सुनाई है कि पाकिस्तान के पास गैस ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गैस की दरामद की बहुत कोशिश की है लेकिन ताहाल इंतज़ाम नहीं हो सका है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 महीनों में हमारी हुकूमत ने $24 अरब तवानाई पर ख़र्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं कि हम दुनिया से मज़ीद गैस ख़रीद सकें, जिसका मतलब ये है कि सर्दियों में जो पाकिस्तान में गैस की किल्लत होती है वो इस साल पहले से ज़्यादा होगी, लोड शेडिंग ज़्यादा होगी और लोगों को सर्दियों में गैस नहीं मिल सकेगी। ये खुशखबरी भी शहबाज शरीफ ने आज के दिन सुना दी है। फिर नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ने यही नहीं कहा है बल्कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज वो थरकोल गए हुए थे, वहाँ थर के अंदर उन्होंने जो कोयला है उस हवाले से उन्होंने एक तकरीब से खिताब में ये बात कही कि थरकोल से 300 साल की बिजली पैदा की जा सकती है और सालाना $7 अरब बचाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत पहले थर के अंदर जो कोयला है इससे बिजली बनानी चाहिए थी ताकि हमारी तवानाई की ज़रूरत पूरी होती। लेकिन सवाल ये है कि 30 साल तो आपकी हुकूमत रही, 3 मरतबा आपका भाई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा और 3 मरतबा आप पंजाब के वज़ीर आला रहे, अमलन आपकी हुकूमत पाकिस्तान पर 3 मरतबा रही। तो पहले यानी पिछले 30 सालों में तुम्हें यह खबर क्यों ना हुई कि थरकोल के अंदर जो थर के अंदर वाक़ कोयला है उसके ज़रिए से बिजली बनाई जा सके। नाज़रीन किराम, हकीकत क्या है, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नून लीग की हुकूमत ने
अपने मनपसंद लोगों को महंगे प्लांट लगाने के ठेके दिए। साहिवाल के अंदर जो बिजली बनाने का प्लांट लगा था उससे पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो 55 रुपये या 40 रुपये बिजली का यूनिट मिल रहा है उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाए जाने वाले जो जिसके ज़रिए से बिजली यानी कोयला है, बिलखुसूस कोयले के ज़रिए से अगर पाकिस्तान बिजली बनाता तो उससे पाकिस्तान के अरबों डॉलर बचे जा सकते थे। लेकिन चूंकि इन्होंने किक्स बैक लेने थे और इन्होंने कमीशन लेना था, इस वजह से इन्होंने ये सस्ते मनसूबे पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाए जिसकी कीमत पाकिस्तान आज चुका रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो आज एक और बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि इमरान खान ने नून लीग की अहम विकेटें उड़ाना शुरू कर दी हैं। आज की बड़ी खबर के मुताबिक फैसलाबाद से जो नून लीग की एक बड़ी विकेट थी इमरान खान ने वो उड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की फैसलाबाद के अंदर सराफा मार्केट के एक बहुत बड़े ताजर हैं और वो राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी साथी हैं जिनका नाम राना शौकत बताया जा रहा है। उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया है और वो इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करके तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अब नून लीग के लोगों को भी इतराक हो गया है कि नून लीग इस मुल्क का भट्ठा बिठाने की बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। फिर सिर्फ यही नहीं नाज़रीन किराम, कहा जा रहा है कि 50 के करीब विकेटें हैं, 50 के करीब इमरान खान के पास है। ऐसे नून लीगी लोग हैं जो उनके साथ शामिल होना चाहते हैं और कप्तान जल्द नून लीग की 50 विकेटें उड़ाएंगे, जिसमें 30 के करीब तो 25 से 30 के करीब तो सूबाई असम्बली के लोग हैं और बाकी MNAs वगैरह हैं। तो ये लोग इमरान खान के लोगों को यानी नून लीग और इम्पोर्टेड हुकूमत और प्लस इम्पोर्टेड वगैरह, इम्पोर्टेड सरकार और प्लस न्यूट्रल वगैरह, ये सारे के सारे ये इमरान खान के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके लोग इनको खुद छोड़ कर जा रहे हैं और कप्तान उनकी विकेटें यके बाद दिगरे उड़ाएंगे। अभी तो उनको कहा है कि तुम इंतज़ार करो, अभी उन्हीं के कैंपों में बैठकर खेलो और कप्तान का साथ दो। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से अपसेट है नून लीग के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बताया है कि लॉन्ग मार्च कब होगा। इमरान खान को कहा गया कि लोग कहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे। इमरान खान ने जवाब में कहा कि चंद दिनों की बात है, ये भूल है इनकी कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा या लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं होगी, ये सब कुछ होगा और इनको पता चल जाएगा। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं कि जो इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश है इसमें कौन कौन मुलव्वस है और किस तरह से साजिश हो रही है। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और ये कहा गया है कि इमरान खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दीन से दूर करके सेकुलर और लिबरल बनाना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान कहाँ सेकुलर और लिबरल मुल्क बनाना चाहते हैं? वो तो दीन की बात करते हैं, वो तो रियासत मदीना की बात करते हैं। और उन्होंने तो कल जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई उस हवाले से उन्होंने खिताब भी किया और कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे। दीन से दूर कौन करना चाहता है? ये नून लीग है। ख्वाजा आसिफ की आपने वो वीडियो सुनी होगी जिसमें वो अमेरिका में, यूरोप में बैठकर ये कहता है कि इमरान खान जिहादी लोगों को सपोर्ट करता है। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल का आपने नाम सुना है, वज़ीर ख़जाना रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत में। उन्होंने अमेरिका में बैठकर IMF के लोगों के सामने कहा कि इमरान खान अमर बिल मारूफ की बात करता है, कुरानी आयात के हवाले देता है जिस तरह से अलकायदा और मुजाहिदीन देते हैं। तो कौन दीन से दूर करना चाहता है ये सबको पता है। और फिर जिस तरह से जो इस मुल्क के अंदर है शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जो सूद के हवाले से इन्होंने पिटीशन फाइल की वो भी सबके सामने है। इमरान खान ने तो अपना कॉलम लिखा है, कल का कॉलम है, आप पढ़ लें। हमने भी अपने फेसबुक पर और अपनी वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि इमरान खान ने अपने कॉलम में ये बात लिखी है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे और माशरे में बेहयाई को रोके, फहाशी को रोके, सीरतुन नबी को आम करे, कुरान पाक और इस्लामी तालीमात को आम करे। तो ये किस तरह से इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुल्क को सेकुलर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये भी कहा गया है कि इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज भी हमारे साथ जो सलूक हो रहा है कि जो शख्स जलसा जुलूस में जाना तो दूर की बात रियासत के अंदर अकेला नहीं चल सकता था, उसको आज हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस रियासत के लिए हमने सियासत की कुर्बानी दी, 4 साल की गन का बोझ अपने कंधों पर लिया, हमें उस कुर्बानी का सिला नहीं चाहिए, लेकिन कोई इस कुर्बानी पर शक करे तो यह हमें बर्दाश्त नहीं। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा
कि जावेद लतीफ़ ने कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी लाडला है, किसी न किसी तरफ से उसको रोशनी दिखाई जाती है, किसी न किसी तरफ से इमरान खान के सर पर हाथ है, ये जो कुछ कर रहा है वो किसी के आशेर बात के बगैर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के ईमान पर हमला कर रहा है। इमरान खान, कल तुमने जिस जगह पर जलसा किया और जो ज़ुबान बोली, उस जलसे के तमाम इंतजाम जिसने किए वो भी हमारे इल्म में है। ये मत सोचो कि तुम छुप कर किसी के घर में मिलते हो तो हमारे इल्म में नहीं है। कौम को सुनने में आ रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, खुदा करे कि यकीनी तौर पर ऐसा हो जाए। यानी जावेद लतीफ़ ने इमरान खान के ईमान पर हमला किया ताकि कोई जुनूनी उठे और उन पर हमला कर दे। और इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान कादियानियों को सपोर्ट करता है। इमरान खान के हवाले से ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जो सरीहन उनके ऊपर एक तरह से हमला करवाने की कोशिश थी, और ये एक तरह से अपने आप को मासूम साबित कर रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि न्यूट्रलिटी का भी यही फ़ायदा ले रहे हैं और लाडले भी यही हैं। तभी तो नवाज शरीफ के केस माफ़ हो गए, मरीम नवाज़ के केस माफ़ हो गए और चोरों डाकुओं को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। यह वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।